आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद देश में जोरदार बहस छिड़ गई है कि सिनेमा में परिवारवाद टैलेंट पर भारी है। कोई कह रहा है हत्या हुई है, कोई कह रहा है काम नहीं मिल रहा था, कोई कह रहा है इनाम नहीं मिल रहा था, और कोई कह रहा है जिंदगी में इत्मीनान नहीं मिल रहा था। लेकिन क्या परिवारवाद ही सबसे बड़ी समस्या है, या फिर इससे बड़ी समस्या है जातिवाद, मतलब जाति के आधार पर भेदभाव? यह कोई नई बात नहीं है। सदियों की सड़ी हुई एक व्यवस्था जो हमारे समाज में, चेतना में, व्यवहार में, संविधान की व्यवस्था से ज्यादा अंदर तक घुसी हुई है। हम कतराते हैं इस पर बात करने से, क्योंकि डरते हैं अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिए जाने से। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी कहता है कि उसने भी जातिवाद का जहर पिया है, इसके दंश को भोगा है, तो हम जागते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं, उसे झुठलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है? जैसे अभय देओल को ले लीजिए, नाम सुना होगा आपने, बड़े एक्टर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा आपने उनके चाचा का नाम सुना होगा। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग उनकी अदाकारी के मुरीद रहे होंगे। धर्मेंद्र का नाम आते ही जहन में उभरता है खूबसूरत, खुशमिजाज, सजीला नायक जो अपने किरदारों में बार बार बगावत करता है। नहीं पी सके थे धर्मेंद्र, दिल तो बहुत किया होगा जब जातिवाद ने मुंबई की माया नगरी में उनका दम घोटने की कोशिश की होगी। वो दौर था 1950 का, जब धर्मेंद्र पंजाब के लुधियाने से एक्टर बनने का सपना लिए मुंबई पहुंचे थे, एक बाहरी आदमी की तरह, बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत की तरह जो पटना से मुंबई पहुंचता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जातिवाद उनके पैर जकड़ लेता है। अभय देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मुझे खुशी है कि पर्दे के पीछे क्या होता है इस पर अब खुलकर बात हो रही है। नेपोटिज्म बस इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगर परिवारवाद छोटा सा हिस्सा है तो बड़ा हिस्सा क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इस पर चुप्पी तोड़ना कभी आसान नहीं होता। तभी तो 84 साल के हो रहे धर्मेंद्र सिनेमा के हीमैन होने के बावजूद कभी उस बड़े हिस्से पर जुबान तक नहीं खोल सके। जुबान खोली है उनके भतीजे अभय देओल ने। वो लिखते हैं इंस्टाग्राम पर कि नेपोटिज्म हर देश में है, भारत में नेपोटिज्म ने एक और आयाम लिया है। जाति दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां बड़ा रोल प्ले करती है। यह बात हर दिन साबित होती रहती है, जब किसी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, जब किसी को मूंछ नहीं रखने दिया जाता, जब किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, जब किसी का छुआ खाना नहीं खाया जाता। लेकिन जब पता चलता है कि इस व्यवस्था की दुर्गंध में सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारों की जमातें भी घुट जाती हैं, तो बहस का दायरा बड़ा हो जाता है। अभय देओल इंस्टाग्राम पर आगे लिखते हैं, आखिर यह जाति ही है जो यह तय करती है कि एक बेटा अपने पिता के काम को आगे चलाता है, जबकि बेटी से शादी करके एक हाउसवाइफ होने की उम्मीद की जाती है। यह अभय देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा है। अभय देओल का इशारा बहुत साफ है। वो सदियों से स्वीकृत उस अमानवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें जाति के आधार पर ही सदियों से जूठे बर्तन धोने वालों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे बर्तन धोए जा रहे हैं, जिन्हें कहार कहते हैं। फटे जूते सिलने वालों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे जाति के आधार पर फटे जूते सिलते जा रहे हैं, जिन्हें मोची कहते हैं। हजामत करने वालों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे जाति के आधार पर बाल काटे जा रहे हैं। इसलिए अभय देओल को लिखना पड़ता है कि अगर हम बदलाव के लिए सच में गंभीर हैं, तो बाकी आयामों को छोड़कर हमें सिर्फ एक आयाम या एक इंडस्ट्री पर ही फोकस नहीं रखना होगा। ऐसा करने से हमारी कोशिश अधूरी मानी जाएगी। हमें सांस्कृतिक बदलाव चाहिए। अभय देओल ने पूछा है कि जो तबका राज करता है, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कारोबार में, उनका तबका क्या है, वो किस बिरादरी से आते हैं? उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है, आखिर हमारे फिल्म निर्माता, राजनेता और व्यापारी कहां से आते हैं? वे सभी लोगों की तरह ही हैं। वे उसी सिस्टम के अंदर बड़े होते हैं जैसे हर कोई। वे अपनी संस्कृति की परछाई है। तो अभय देओल
आखिर किस परछाई की बात कर रहे हैं? अभय देओल लगातार खुलकर फिल्म इंडस्ट्री और समाज में जातिवाद पर बोलते रहे हैं। इसके पहले भी जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी और ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक संगठित आंदोलन शुरू हुआ, तो अभय देओल ने भारत के जातिवाद को इससे भयावह बताया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि रंगभेद के असर को खत्म करने में दशकों लगेंगे। यही हमारे देश में जाति व्यवस्था के साथ है, जिसने 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से करोड़ों लोगों को गरीबी और पूर्वाग्रहों के कारण आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित कर रखा है। यह बात केवल समाज और सिनेमा की ही नहीं है। सबसे ज्यादा चमकने वाले माध्यमों में बिछी हुई कालीन को उधेड़ दीजिए, जातिवाद की बजबजाती हुई व्यवस्था बाहर आ जाएगी। इसमें मीडिया और पत्रकारिता भी शामिल है। इस पर बोलना सचमुच बहुत हिम्मत का काम है। 10 जुलाई 2020 को ट्विटर पर एक ट्रेंड चला, सेव जर्नलिज्म फ्रॉम ब्राह्मणिज्म। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग भाषाओं में 15,000 से ज्यादा पत्रकारों और दूसरे लोगों ने इस पर खुलकर लिखा। हम जानते हैं कि यह बेहद जोखिम भरा है और जो लोग यह जोखिम ले रहे हैं उनका महत्व कितना ज्यादा है, यहां तक कि इसे सुन लेना भी एक साहस का काम है। एनडीटीवी के संपादक संकेत उपाध्याय ने अपने ट्विटर हैंडल पर तो यहां तक लिख दिया, आपको हैरानी हुई। उन्होंने लिखा कि अभी अभी सेव जर्नलिज्म फ्रॉम ब्राह्मणिज्म के बारे में पता चला। बिल्कुल, यह भारतीय पत्रकारिता की इकलौती और सबसे बड़ी समस्या है। यह गंभीर बात है। हमें विश्वास है कि जो बात अभय देओल कह रहे हैं, या जो बात संकेत उपाध्याय कह रहे हैं, या जो बात मीना कंडासामी कह रही हैं, उस पर आने वाले दिनों में खुले दिल से चर्चा होगी और हम एक ज्यादा समतामूलक न्यायपरक समाज की स्थापना को लेकर अपने अपने पूर्वाग्रहों से लड़ेंगे, उसे तोड़ेंगे। मैं यह अपील इसलिए कर रहा हूं कि जरा सोचिए, अगर सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पर्दे से बाहर न निकाला होता तो वो आज हवाई जहाज उड़ा पाती। सोचिएगा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद न की होती तो हम इस बर्बरता से मुक्त हो पाते। पेरियार, फुले, बाबा साहब ने बराबरी की बात न की होती तो हम लोकतंत्र की इस व्यवस्था को कायम कर पाते। सोचिएगा, क्योंकि सोचने से ही बदलता है देश। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए तो बगल में बेल बटन आएगा, उसको दबाना मत भूलिए। पसंद नापसंद कीजिए, तारीफ कीजिए, आलोचना कीजिए और हमें बताइए कि हमारा रास्ता ठीक है या नहीं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।